हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा और आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शन बताने जा रहे हैं, जो कि आपका जो चैप्टर है जैव अणु, 12th की केमिस्ट्री में जैव अणु चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग कहा किया करते हैं। जैव अणु के चैप्टर में आपके यहाँ एक टॉपिक है, आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। इसको हम लोग कहा किया करते हैं ग्लूकोज। जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें हमने क्या किया है, इसको पढ़ा भी रखा है ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज जो हुआ करता है बाबू, एक मोनोसैकेराइड्स हुआ करता है। ये कैसा होता है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड्स होता है। और ग्लूकोज आपके यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12 और क्या हुआ करता है, O6। ये आपका क्या हुआ करता है, ग्लूकोज हुआ करता है। और ग्लूकोज आपके यहाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जान लीजिएगा बायोमॉलिक्यूल में ही। क्योंकि विटामिन और हार्मोन जैसे कुछ टॉपिक है वो 30% कोर्स में से उसको लेस कर दिया गया है। तो बचा क्या है, प्रोटीन बचा है, ग्लूकोज बचा है। तो इस ग्लूकोज का हम आपको जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको आपको हम बताएंगे, एक एक करके ऐसे ऐसे रिएक्शन आपको बताते जाएंगे बाबू। आपको एकदम कंटा समझ में आएगा, बस केवल ध्यान से समझिए, केवल बस हमारी बात को। सबसे पहली चीज, किसी भी कंपाउंड की अगर केमिकल प्रॉपर्टी को देखना होता है तो उसमें आप ये समझिए कि कौन सा उसमें फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। मतलब कि द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लूकोज हैज बीन डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो रासायनिक गुण हुआ करता है बाबू, वो उसके डिपेंड करता है कि उसका कौन कौन से उसमें क्या है, समूह उपस्थित है। तो 6 कार्बन है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे 6 कार्बन खींच दीजिए। ग्लूकोज के पहले कार्बन पे यहां ध्यान दीजिएगा, इस साइड आपका क्या हुआ करता है, जैसे अगर आप कहो तो इसमें क्या हुआ करता है, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह का, क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज शर्करा होता है, एल्डिहाइड होता है। दूसरे कार्बन पे इस साइड यहाँ पे OH कीजिए और यहाँ क्या कीजिए, H। तीसरे कार्बन वाले को याद रखिएगा, तीसरे कार्बन के इस साइड आप क्या करोगे, H रखोगे। खुली हुई संरचना है, यहाँ पे फिर H। अब आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, इधर आपका OH, फिर यहाँ पे H और लास्ट में क्या हो जाता है, CH2OH। ये ग्लूकोज की आपके सामने क्या है, एक प्रकार की इसकी खुली हुई संरचना है। दे आर ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गया बाबू, 6 12 हाइड्रोजन है। अब 12 हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 और इसके बाद यहाँ पे रहेगा 4। देखिए फिर से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 9 3 12। ऑक्सीजन सब जगह पे एक एक है, 6 है। तो ये ग्लूकोज की एक खुली हुई संरचना है। इसके बाद इसका हैबर्स स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाता है, फार्मोस भी पढ़ाई जाती है, वो ऑलरेडी हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो बाबू आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने एल्डिहाइड पढ़ाया है, आपको कीटोन पढ़ाया है और एल्कोहल पढ़ाया है, फिनॉल पढ़ाया है, ईथर पढ़ाया है। सारे लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में हैं। चैनल पर आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा वीडियो आपको 12th की केमिस्ट्री की क्लास की मिलेगी। उसके पीछे आप जानते हो क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जान लीजिएगा। और अभी हम आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि जितने बच्चे आपके साथी हैं, मित्र हैं, उन्हें भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, और ताकि वो भी जान लीजिए कि इस गोल्डन एरा में अपने आप को अच्छा करने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज तो आपको हम ये बता रहे, स्ट्रक्चर में देखिए तो ग्लूकोज में यहाँ पे कौन सा समूह है बाबू, एल्डिहाइड समूह है। कौन सा है ये, एल्डिहाइड। अगर हम इसको सही से लिखते हैं तो ये हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये एल्डिहाइड समूह हो जाता है। तो आपका ये पूरा अगर देखोगे तो ये पूरा आपको CHO अगर देखोगे तो एक एल्डिहाइड समूह के कारण। तो कुछ अभिक्रियाएं ग्लूकोज में होंगी, वो किसके कारण होंगी, एल्डिहाइड समूह के कारण होगी। कुछ अभिक्रियाएं आपके ग्लूकोज में किसके कारण होगी, बताइए, कार्बोनिल समूह के कारण। किसके कारण होगी, कार्बोनिल समूह के कारण। अब आप सोचिए, अब आप एल्डिहाइड पढ़ चुके हो, कार्बोनिल भी पढ़ चुके हो,
तो आपकी कुछ कार्बोनिल समूह के कारण होगी और कुछ किसके कारण होगी, एल्डिहाइड समूह के कारण। और अब उसके बाद नीचे देखिएगा तो ये CH2OH है और ये क्या है, ये भी CH2, ये OH हो जाएगा आपका, ये CHOH हो जाएगा, CHOH। यहाँ पे देखिए CHOH और ये फिर CHOH, फिर ये CHOH, फिर ये CHOH। तो आपको मालूम है, अगर आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से, तो ये वाला जो है ये आपका किस प्रकार का एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। ये कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल। पढ़े हुए आप लोग, RCH2OH को हम लोग 1,0 एल्कोहल कहते हैं, R और फिर ये R अगर लग गया और यहाँ पे क्या हो गया CHOH, तो इसको हम लोग 2,0 एल्कोहल कहते हैं, और R और ये R और R यहाँ पे हो गया CHOH, तो इसको आप लोग 3,0 एल्कोहल कहते हो या तृतीयक एल्कोहल कहते हो। ये एल्कोहल वाले मैंने पूरा क्लासिफिकेशन आपको बता रखा है, यहाँ पे इसकी जरूरत हमको नहीं है। हम जो बता रहे हैं पहले उस चीज को कंफर्म करिए, कोई बात नहीं, कि जो ये ग्लूकोज होता है इसमें ये प्राथमिक एल्कोहल और ये क्या होते हैं आपके चार जो हुआ करते हैं, ये आपके कौन से समूह होते हैं, द्वितीयक समूह, मतलब ये द्वितीयक एल्कोहल होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इस पूरे स्ट्रक्चर से ये पता लग गया कि एल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टी किसके है, ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टी किसके कारण आएगी, कार्बोनिल समूह के कारण आएगी, कुछ प्रॉपर्टी एल्डिहाइड समूह के कारण आएगी, कुछ प्रॉपर्टी किसके कारण आएगी, द्वितीयक एल्कोहल के कारण आएगी, और कुछ प्रॉपर्टी किसके कारण आएगी, प्राथमिक एल्कोहल के कारण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आंसर होगा तो चेक करिएगा, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। तो आपको ऐसा कोई रिएक्शन बताना होगा जिसके द्वारा प्रूव होगा कि 5 हाइड्रोक्सिल समूह पे रिएक्शन हो रहा है। सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है। तो ये रिएक्शन की तह समझिए, पहले कैसे समझा जाता है इस रिएक्शन को आप समझ लीजिए। तो आपको बता रहे पहले इस चीज को आप बना लेंगे एक बढ़िया तरीके से, और अब हम आज आपको कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया बताने जा रहे हैं। ग्लूकोज की जो कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया होती है उसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग बढ़िया तरीके से ध्यान दें। और इसको जब हम लोग रिएक्शन में लिखते हैं बाबू, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CHO ऊपर वाले को और CH 4 हो गया तो यहाँ लिख देते हैं CHOH का होल 4। रिएक्शन में ऐसे लिख लेते हैं और फिर क्या लिख देते हैं CH2OH। ये जो फार्मूला होता है ये आपका जब हम रिएक्शन लिखने लगते हैं तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये आपका क्या है, ग्लूकोज। क्या सुना, ये ग्लूकोज है, आपका ध्यान दीजिए। इस तरीके से इसको हम जब रिएक्शन में लिखने लगते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं तो याद रखते हैं कि तीसरे कार्बन पे किस तरफ यहाँ क्या रहना चाहिए, H रहना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई? अगर पूरी बातें समझ में आई होगी बाबू तो कमेंट कीजिएगा बढ़िया तरीके से, ताकि हम इसका अगला वीडियो आपको क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। और अब की बार तो इतना अच्छा है, जान लीजिए भाई जी, कि आप सोचिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहे हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहे हैं, क्लासेस आपको वहां पे भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इस बार तो जान लीजिए किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों के सामने होनी ही नहीं चाहिए, खास तौर से जितने भी बच्चे हो। और मेरा तो टारगेट अब की बार ये है, जान लीजिएगा, मेरा टारगेट ये है कि कम से कम आप जान लीजिए 95 प्लस का टारगेट बना के रखिए। सभी बच्चे जितने लोग वीडियो को देख रहे हो इस चीज को सबको बताओ, 90+5 का आपका टारगेट होना चाहिए बोर्ड परीक्षा में, जान लीजिए। और वो कहीं से नहीं, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है। रणनीति ये बनानी है कि पहले हमने जितना भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है इसको आप विधिवत तरीके से देखें, और अगर आप आसपास हैं तो अगर आप ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास तो अटेंड कर ही नहीं, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास भी अगर आप अटेंड कर लेंगे तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा, जान लीजिएगा, जिसमें आपको एक तरीके से फिर से सारी बैचेस क्या की जाएंगे, आपको पूरा जितना चैप्टर है सारे चैप्टर्स आपको रिमाइंड किए जाएंगे। एक आध दो चैप्टर बचे हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, जैसे आपका बचा हुआ है एक आध, बस केवल वही रिवीजन करना है एक आध दो चैप्टर, उसके बाद फिर से सारा कोर्स आपको हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपके लिए ही बेनिफिट होगा, जान लीजिएगा। और 2-3 महीने के अंदर हम इस केमिस्ट्री को एकदम धुआं कर देंगे, जान लीजिए। एकदम आपके लिए अभी गोल्डन अवसर है, एकदम सुनहरा मौका है कि आप लोग जान लीजिए, आपका टारगेट इसको बना के रखिए। और हर चैप्टर में कम से कम आपके जितने बहुविकल्पी होते हैं 30-40 बहुविकल्पी हर चैप्टर का, कुछ अति लघु उत्तरी, कुछ लघु उत्तरी, 10-20 आपके पास टारगेट। कैसे, जैसे आपने उठा लिया, जैसे मान लीजिए आपने बिलियन चैप्टर उठाया, अब अगर बिलियन चैप्टर आपने उठाया तो कम से कम इसका आपके पास 40 MCQs हो जाना चाहिए। 40 MCQs बनाइए,
और कम से कम आप 40 नहीं तो 20 आप क्या बनाइए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाइए। टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देख के एक बार थर्रा जाए। और 10 आपके पास, जैसे 40 एमसीक्यूज हो गए, 20 ये हो गए, इसको 20 कर दीजिए अति लघु में, 20 क्या कर दीजिए अति लघु, और 10 आपके पास लघु उत्तरीय होना चाहिए, और कम से कम 5 क्वेश्चन आपके क्या होना चाहिए, दीर्घ उत्तरीय। अब आप सोचिए, अगर ऐसे आप एक एक चैप्टर की पढ़ाई करोगे कि हर चैप्टर में आप इस तरीके से 40 एमसीक्यूज पढ़िए, पढ़ने के सोर्स कई हैं, 20 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप उस चैप्टर का निकालिए कहीं से, 10 लघु उत्तरीय निकालिए और 5 कम से कम दीर्घ उत्तरीय निकालिए। तो आप बताइए ना, एक एक चैप्टर की जब आप पोस्टमार्टम करोगे तो विधिवत तरीके से आएगा। और अब की बार तो हम देख भी रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स मिले हमको, ऐसे विद्यार्थी भी मिल गए हैं कि हम अगर उनके साथ जैसे लगे हुए हैं और जैसे टेस्ट वगैरह उनका हम ले रहे हैं, उनका जैसा परफॉर्मेंस है, जान लीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इस बार, जान लीजिए। तो आप सब लोगों के लिए भी हम बता दे रहे हैं कि एकदम बढ़िया तरीके से जान लीजिए, ओपन है अभी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग भी जुड़ सकते हैं और जुड़ करके इस 3-4 महीने के अंदर अपनी एकदम जान लीजिए केमिस्ट्री नाम की बीमारी को दिमाग से हटा सकते हैं, ये जान लीजिए। नंबर आपको मालूम है, नंबर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 81 14 15 16 14, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, हमसे मिलिए और आपको जो भी प्रॉब्लम हो कि उसको हम आपको सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसे भी हम आपको बताएंगे। बाबू हम आप तरीके से प्रयास कर रहे हैं आपका, और आप भी ये प्रयास करो कि इस तरीके से इस वीडियो को वायरल कीजिए। आप में बहुत बड़ी शक्ति है, जान लीजिए। आप सब लोग जिस दिन चाह लीजिए ना तो वीडियो की जान लीजिए एकदम धुआं धुआं हो जाएगा वीडियो। तो अगर ये मेहनत हो रही है तो आप सब लोगों का भी कुछ कर्तव्य है कि अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक आप जरूर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हर चैप्टर को बनाइए। तो आज हम इसकी एक रिलेशन आपको और बताएंगे, इसको याद रखेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया। तो कार्बोनिल समूह के कारण जो अभिक्रिया होगी इसकी, ध्यान दीजिए सब लोग, कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया, तो आपको नंबर 1 बता रहे हैं। सबसे पहली चीज, कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया में नंबर 1 है आपका हाइड्रोजन साइनाइड से। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। हाइड्रोजन साइनाइड से आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन साइनाइड जो हुआ करता है, इसका फार्मूला या CN होता है। फार्मूले के रूप में लिखोगे तो C डबल बॉन्ड OH, मतलब ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन साइनाइड से किया जाता है तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसका नाम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होता है उसका? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, यही बनेगा। अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से की जाएगी तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए कैसे। ये आपका हो गया, आप बताओ CHOH का क्या हो जाएगा, होल 4, और फिर नीचे क्या हो गया आपका ये CH2OH। ये आपका क्या हो गया बताइएगा बाबू, ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन साइनाइड से कीजिएगा तो आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ये आपके पास यहाँ पे इसका क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसमें ये प्लस चार्ज होगा और ये निगेटिव होगा, तो दोनों जाके जुड़ जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर टूटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो CH वाला पार्ट है इसको के साथ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा OH और ऊपर चला जाएगा आपका CN। देख लीजिए इसी कार्बन से ही। तो अब आपको देखिए तो पूरा ये बॉन्ड टूट गई, एक पे साइनाइड जुड़ गया, एक पे OH जुड़ गया। यहाँ समझ में आया, बॉन्ड टूटने के बाद CN जुड़ा और O से H जुड़ गया। तो अब आपका नीचे कुछ नहीं करना है, बाकी सारा कार्यक्रम वही करिए। CHOH का क्या हो जाएगा, होल 4, नीचे क्या हो जाएगा आपका CH2OH। ये ध्यान दीजिए। और ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी तरीके से। और देखिए हमने कहा है कार्बोनिल समूह की कारण अभिक्रिया, तो हमारा जो टारगेट है वो अभी किस पे होगा, इन सबको नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं टच करेंगे।
जिसको कहा जा रहा है उसको समझिए, मतलब रिएक्शन अभी किस समूह पे होगा, कार्बोनिल समूह पे होगा। तो ये जाकर के यहाँ जुड़ जाते हैं और कंपाउंड क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। पेपर में आपसे कैसे पूछा जाता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाइए, ऐसे पूछा जाएगा, या कहेगा कि ग्लूकोज की कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको लैंग्वेज में क्या बताना है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से की जाती है, तो ग्लूकोज साइनो क्या होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो ये एक रिएक्शन बताया, जिसके बाद और जितने भी कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रियाएं हैं सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देंगे। तो आपके ग्लूकोज से संबंधित जो 5 नंबर का मान लीजिए क्लास क्वेश्चन आता है, वो आपका बायोमॉलिक्यूल वाला एकदम तैयार हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा, क्योंकि अभी आप देखिए सही तरीके से जितने भी बच्चे हैं संपर्क में उनसे अगर बात करें एकदम ध्यान से, जो बच्चे हमारे संपर्क में हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, तो आप आपको एकदम अभी ध्यान दीजिए, एकदम साफ साफ मैं आपसे एकदम ओपनी बात कर रहा हूं एकदम, कि अगर अभी आप देखिए तो मोटा मोटी एकदम सीधा सीधा कह दें तो कोर्स आप सब लोगों का लगभग जनवरी तक सब समाप्त हो जाए। जनवरी के बाद अगर जितने भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे इसमें बन भी जाएंगे, कुछ बच्चे बिगड़ भी जाएंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे जान लीजिएगा, अगर उनको सही तरीके से मेरी गाइडेंस अच्छी लगेगी, आप उनका जो मार्गदर्शन अच्छा लगेगा उनको, तो भाई जी आप इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप इसके बाद ये सोचिए कि जो चीजें हमको पढ़ाई गई है वो सभी चैप्टर वाइज एक एक करके हर टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, और यही हम करना भी चाहते हैं। एक एक टॉपिक को हम एक एक चैप्टर से क्या करेंगे, पूरा देंगे जान लीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके आप सोचिए, बहुत जल्दी करके एक चैप्टर को पढ़ाने में 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, ऐसे आप करके सारा चैप्टर एक तरफ से पढ़िए। फिर उसके लिए आपके पास अलग अलग पढ़ने का रणनीति तो मेरे पास है। आपके पास एक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके केवल न्यूमेरिकल हो, एक टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें केवल आपके क्या होना चाहिए बाबू, नेम रिएक्शन हो, एक टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके लैबोरेटरी मेथड्स वाले क्वेश्चन हो जान लीजिए। तो ऐसे जो धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम निकाल करके क्या कर सकते हैं, पर तैयारी करें, टेस्ट दें, तैयारी करें, टेस्ट करें। और अगर यही आप जान लीजिए कोर्स जैसे ही समाप्त होता है वैसे उसके बाद आप करना शुरू कर दिए और फिर एक तरीके से रिवीजन करना शुरू कर दिए, तो बताइए दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसमें आपको क्वेश्चन सारे मिल नहीं जाएंगे। तो ये सब चीजें ऐसे नहीं होंगी, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा और किसी ना किसी टीचर के मार्गदर्शन में आना पड़ेगा, तब आपको सारी बातें मोटिवेट हो सकते हैं। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए मैं, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे अभी एग्जाम बहुत दिन है, वो इसी चक्कर में क्या करेंगे, बैठ जाएंगे आराम से, तो जो पढ़े रहेंगे वो भी भूल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपकी बार देखिए नीट का जो एग्जाम हुआ था बाबू, नीट के एग्जाम में जैसे क्या हुआ, मार्च लगा वैसे कोरोना आ गया। कोरोना आ जाने के कारण क्या हुआ, जितने भी बच्चे थे सब घर चले गए, किसी भी तरीके से कोटा से सब बच्चे भाग के चले आए। लेकिन उसी बीच में जो उड़ीसा का जो बच्चा था वो घर नहीं आया, वो बढ़िया तरीके से उसने तैयारी किया और इतिहास रच दिया बाबू, नीट की परीक्षा में 720 में 720 प्राप्त कर लिए। बताइए कितनी ज्यादा। तो ऐसे ही आपको बता दे रहे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। भले इस महामारी ने कुछ भी सिखाया, लेकिन बच्चों के साथ बहुत एक तरीके से परीक्षा भी लेट जा रही है, 30% कोर्स भी कम हो गया है और आपको अब रिवीजन करने का मौका भी मिल जा रहा है। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक जान लीजिए मार्च तक परीक्षा नहीं होगी, ये मेरे हिसाब से जो अभी तक न्यूज है। और कोर्स तो मैं बता रहा हूँ जनवरी तक खत्म हो जाएगा, फरवरी मार्च जान लीजिए, अगर अप्रैल में भी एग्जाम होता है 2 महीने में जान लीजिए केमिस्ट्री का उसकी आत्मा हम निकाल के रख सकते हैं आपके सामने। ये ध्यान दीजिए, बस केवल यही है कि आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, अपने भविष्य के प्रति आपको चिंतित होना पड़ेगा, तब आप इस चीज को कर सकते हो। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को हम बताते हैं इस चीज के लिए कि आप सब लोग ऐसा करें, तब आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से होगा। टेस्ट जितना देंगे, जितना ही जैसे कहते हैं फेयर लवली जितना लगाइए उतना ही निखार आता है, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, इनके अंदर जितना ही ज्यादा आप टेस्ट देंगे, इनको हर चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स सब क्लियर होते हैं, तभी आपको एकदम आपके अंदर भी निखार आता है। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जब मेहनत करोगे तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी, और जब आप किसी चीज के प्रति जुड़ोगे ही नहीं, अट्रैक्टिव ही नहीं होगे, तब कुछ बातें समझ में नहीं आती। और केमिस्ट्री वैसी भी एक चीज है कि इसमें जब तक देखिए आपको समझ में नहीं आता है, तो ये बातें आप समझिए और अपने आप को चेतिए और जाग जाइए। सब लोग 12th के बच्चों से मेरी खास तौर से एकदम ओपन जान लीजिए चैलेंज है कि बाबू आप सबको आपकी बार केमिस्ट्री में जान लीजिए 90+5 का टारगेट बना करके चलना है। इतना बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, तब मेरा पढ़ाना और ये सब कुछ करना सार्थक होगा। बाबू आप सबके ऊपर डिपेंड होता है कि आप सब लोग कितना अच्छा कर सकते हो। मेरा जो भी है, मेरे से जो भी हो सकता है, हम हर तरीके से आपके साथ लगने का प्रयास करते हैं
और ये जो समय चल रहा है दोबारा वापस नहीं आएगा माय डियर। इसीलिए आप सब लोगों को बता रहा हूं, चेत जाइए और बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। हर चैप्टर को एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाई करिए, हर सब्जेक्ट में आप ऐसे काम करिए, आप दुनिया की हर ताकत को प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा नंबर लाओगे जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको दुनिया देखने के लिए आएगी कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा मेहनत किया। और हमने तो देखा भी है, अभी आज हमने टेस्ट लिया था ऑफलाइन क्लास में, बच्चों का देखा फाउंडेशन बैच, उसमें एक आध दो तीन बच्चे ऐसे हैं बाबू इतना अच्छा काम किए, जान लीजिए इतना अच्छा 65, 66, 62, 63, 70 नंबर में, बताइए अभी से ही आप टेंड कर ले रहे हैं। तो उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप भी बहुत अच्छे हो बाबू, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन बस ये सोचो कि अभी हमने जो इतना समय तक व्यतीत किया उसको सब भुला जाएं और जो अभी 2-3 महीने का टाइम है, इस टाइम हम एकदम एकाग्र हो जाएं, एकाग्र होकर के अपने सभी चैप्टर को फोकस करें और अच्छी तरीके से लग जाएं। तब आपको जान लीजिए, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तब आपका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा। और मेरी आपके साथ ये शुभकामना भी है, आशीर्वाद भी है कि आप सब लोग बहुत अच्छा करें और एक सही डिसीजन लें जिससे आपका भविष्य अच्छा हो। आप सब लोग इस मोटिवेशन को भी ध्यान दीजिएगा और आप सब लोग अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे बाद में एक नए वीडियो में, इसको याद रखेंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट से बनेगा, इसमें भी ग्लूकोसा जोन है, ग्लूकोरिक एसिड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से है, स्टिक अम्ल से है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, हाइड्रोजोइक अम्ल से है, सोडियम अमलगम से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्लूकोज के हैं। अब आप लोग सोचते हो इससे कई सारे रिएक्शन याद हो जाते हैं, बाबू हम लोगों ने बहुत बार इन सब क्वेश्चन का रिवीजन किया तब जाके दिमाग में सब सेट हुए हैं। और वही रिवीजन वही आपको हम दिमाग में भरना चाहते हैं कि आप इसको बार बार इतनी बार पढ़िए कि दिमाग में सोते भी रहो, तब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करने पर आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ये हम चाहते हैं आपके साथ और हम कर भी सकते हैं, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से, हमने करके दिखाया भी है। इस चीज का प्रमाण आपको खुद मालूम है। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।